वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में मौजूद हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को ताउन मिल रहा है। ब्यूरोक्रेसी, कबाइल और जराइम पेशा अनासर का गठजोड़ है। ईरानी तेल स्मगलिंग में ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अफराद मुलविस हैं। इससे रोजाना 4 अरब रुपए कमाए जा रहे हैं। कलअदम BLA जराइम पेशा अनासर का मिलिट्री विंग है। कलभूषण यादव लाहौर या कराची से नहीं बलूचिस्तान से पकड़ा गया। बलूचिस्तान में दूसरे सूबे के लोगों को कत्ल किया जाता है। 2 रोज के दौरान 177 दहशतगर्द मारे गए। 16 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। बलूचिस्तान इतना बड़ा इलाका है, इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्ती की तो चमन बॉर्डर पर एहतजाज भी हुआ। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो असलहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं। कोई बताए ये असलहा कहाँ से आया? जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनका नाम मिसिंग पर्सनस लिस्ट में है। मिसिंग पर्सनस बाहर बैठे हैं और उनके ख़ानदान पैसे ले रहे हैं। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। सरदारी निज़ाम ने बलूचिस्तान में तरक्की नहीं होने दी। इस निज़ाम ने वसाइल की लूटमार की। करप्शन की दीमक मुल्क को खा रही है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, ऐवान दहशतगर्दी के इशू पर मुत्तहिद हो जाए। दहशतगर्दों से बात करें यह कहना गलत है। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशतगर्दों को अंजाम से दोचार किया जाएगा। 2018 में हमारी 45 नशस्तें छीन कर दी गईं। हमें मशवरा देते थे, ट्रिब्यूनल्स बन गए, वहाँ राब्ता करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आज़म ने अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा। रियासत के साथ बैठें जैसे APS पर इकट्ठे बैठे थे। अपोजिशन लीडर ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। सेनेट में बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। असद कैसर बोले, बलूचिस्तान में जो हुआ यह कौम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। यह हमारा कौमी मसला है। इस पर एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर करानी चाहिए। इन वाक़यात पर तफसीली बहस होनी चाहिए। एजाजुल हक का दहशतगर्दी वाक़यात पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के अज़ाइम खाक में मिल गए। मजीद 22 दहशतगर्द हलाक। 3 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल हिंदुस्तान का ताक़ुब। तीसरे रोज भी ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। तक़रीबकारों और सहूलतकारों की मजीद हलाकतों की भी इत्तलाआत। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी। आलमी मीडिया की भी शदीद मजम्मत। शहरियों पर हमलों को जालिमाना करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार दिया। अल जज़ीरा समेत मुतअद्दिद आलमी मीडिया आउटलेट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को तफसील से रिपोर्ट किया। हुकूमत और फौज की मौसर सलाहियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन के लिए आईनी जिम्मेदारी निभाए। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर है। अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। सूबाई हुकूमत बाख्तियार है। सेहत व तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ। वफाकी हुकूमत सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। आपने कोई रिक्वेस्ट की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? नहीं, कोई नहीं। इससे आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? नहीं, जो मेरे इराक के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं। बानी PTI से मुताल्लिक वज़ीर आज़म से कोई बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कबायली अजला के 26 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कबायली अजला के पैसे जारी करने की हिदायत की। तीरा, कुरम और बाजोड़ के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उनके लिए 4 अरब की रकम कुछ भी नहीं। अगर आप 4 अरब रुपए
को इन इलाकों के अवाम की कुर्बानी से जोड़ेंगे तो फिर अवाम की कुर्बानियों से इनहराफ करेंगे। दहशतगर्दों का कोई सूबा, मुल्क और मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी की हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करनी चाहिए। हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत करते रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन पर जोर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ आमद, पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट, पाकिस्तान के फैसले पर ICC में हलचल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमती मौक़िफ़ का एहतराम मगर फैसला क्रिकेट के मफाद में नहीं। ICC के हर इवेंट में मशरूत शिरकत से इत्तफाक मुश्किल है। T20 वर्ल्ड कप में मुंतखब मैचेस खेलने का फैसला काबिल कबूल नहीं। आलमी इवेंट में तमाम टीमों की बराबर शिरकत ज़रूरी है। पाकिस्तान का फैसला खेलों की रूह को मुतासर करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। फैसले से पाकिस्तानी शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस मुतासर होंगे। फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाब्ता राब्ते के मुंतज़िर भी हैं। पाकिस्तान का भारत के मैच से बायकॉट वेकअप कॉल होनी चाहिए। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन शशि थरूर कहते हैं क्रिकेट के मामलात बेकाबू हो रहे हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता टीम से नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती किया। BCCI नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, मैं ICC के मौक़िफ़ से इत्तफाक करता हूं। जब तक ICC से कोई बात नहीं हो जाती, फैसले पर कोई बात नहीं करेंगे। शाहिद आफरीदी ने भारत के साथ मैच ना खेलने का फैसला बेहतरीन करार दे दिया। कहा, सियासत के दरवाजे बंद हों तो क्रिकेट के दरवाजे मुकम्मल खुल सकते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच ना खेलना अफसोसनाक ज़रूर है मगर इस फैसले में अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों ने हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान के फैसले ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स पर बिजलियां गिरा दी। बड़ा टाकरा ना होने पर ब्रॉडकास्टर्स को $50 करोड़ नुकसान का खदशा। मैच की गेट मनी से ICC को लाखों डॉलर्स नुकसान होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मामनत को सराहा। ख़ुसूसी तौर पर 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रई कारोबार, डिजिटल तरक्की, तवानाई और रोज़गार के मौक़े में बैंक की मामनत पर जोर दिया। अजय बांगा के इस्लाहाती इक़दामात की तारीफ़, ताउन को मज़ीद गहरा करने का आज़म, तरजीही मनसूबों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद और मौसर निगरानी पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध का हाफिज़ नईमुर रहमान को मशवरा, कहा मेरे जमात इस्लामी हलफ उठाए या सीट खाली करें। जिन्हें कब्ज़ा हुकूमत कहते हैं वो अवाम के वोटों से आई है। हाफिज़ नईमुर रहमान 14 तारीख को धरना दे रहे हैं। शारा फैसल को किसी सूरत ब्लॉक नहीं होने देंगे। सानह गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 24 अफराद के लवाहिकीन को इमदादी चेक दिए गए। वज़ीर आला सिंध ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सानह गुल प्लाजा पुलिस और इंक्वायरी कमेटी को हम CCTV वीडियो मिल गई। आग 10:15 बजे के बाद लगी। आधे घंटे बाद भी 20 मिनट तक दुकानें खुली रही। दुकानदार और ग्राहक 11 बजे तक इत्मीनान से बैठे नजर आए। 20 मिनट में धुआं भरने के बाद दुकानदारों ने ग्रिल तोड़ डाली। ज़्यादातर लोग वहां से निकल गए। 25 से 30 अफराद क्रॉकरी शॉप में रुक गए। क्रॉकरी के दुकानदारों ने लोगों को निकलने से रोका। रेस्क्यू करने वाले दुकानदार पुलिस को बयान, कहा मैंने अक्सर 150 के करीब ग्राहकों को ग्रिल तोड़कर बताया, रास्ता भी दिखाया। क्रॉकरी की दुकान से 30 अफराद की बाकियात मिली। मेज 9 फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की फुटेज ना मिल सकी।
कराची सदर में गुल प्लाजा के करीब मोबाइल मार्केट में आग लगी और बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आतिशज़दगी ने 7वीं मंजिल को अपनी लपेट में लिया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर मनावा में बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। खुशकिस्मती से जान महफूज रही। सीसीटीवी फुटेज ने इंतजामिया की गफलत बेनकाब कर दी। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला। कहा कई बार असिस्टेंट कमिश्नर वागा टाउन को आगाह किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमती नाअहली पर अवाम का शदीद एहतजाज। वाक़े के खिलाफ आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सानह भाटी गेट मां बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की बच्ची रिदा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सादिया की कमर पर मुतादिद जख्मों के निशानात थे। दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। अदालत ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जाहिद अब्बास की 7 फरवरी तक अबूरी जमानत भी मंजूर। पोलियो के खिलाफ कौमी मुहिम का बाकायदा आगाज। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 4 लाख से ज्यादा इंसदादे पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाएंगे। हुकाम के मुताबिक मुहिम को मौसर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के खसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। पोलियो मुहिम से मुकम्मल निजात के सिलसिले में एक अहम कदम है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान के लिए मौजूदा मुहिम इस मर्ज से निजात का फैसला कुन मोड़ है। दुनिया भर से पोलियो का खात्मा हो चुका। पाकिस्तान को इस मर्ज से निजात दिलाने के लिए हर फर्द को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। आसपा भुट्टो जरदारी के वालिदैन से बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने की अपील। कहा तमाम वालिदैन जिनके बच्चों की उम्र 5 साल या इससे कम है वो हर बार इंसदादे पोलियो वैक्सीन अपने बच्चों को पिलवाएं। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसों की सहूलत दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। आरामदेह और सस्ती ट्रांसपोर्ट का फ़रोग तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में हर सम बसंत की बहार। शहरियों की कसीर तादाद का गुड्डे और डोर की खरीदारी के लिए अंदरून मोची गेट का रुख। पतंगों के दाम ज्यादा होने के बावजूद लाहौरियों की खरीदारी। पतंग और डोर खरीदने वालों का बाजारों पतंगों की आसमान में रश से बातें करती कीमतों से कुछ शहरी परेशान। बोले पसंद का शौक बहुत है मगर महंगाई ने मुश्किल खड़ी की है। बसंत की हवा चलते ही शहरियों की लाहौर की उड़ान होटल्स में जगह ना रही। परवाज़ों और ट्रेनों की बुकिंग भी बंद। लोगों ने घरों के कमरे किराए पर दे दिए। अंदरूनी शहर की ऊंची छतें भी लाखों में बुक हुई। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी। मुख्तलिफ शाहराएं भी सजा दी गईं। जगह जगह पतंगों के मॉडल नस्ब। साबिक डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को हटाने की वजह सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डीआईजी को जाती असर और सूख इस्तेमाल करके ताजिर को अगवा कराने पर हटाया गया। 19 दिसंबर को हैदराबाद में ताजिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 31 करोड़ रुपए से जायद की रकम वापसी का मुतालबा जाहिर किया। 14 जनवरी को हैदराबाद की पुलिस कराची आई और ताजिर को साथ ले गई। मुतासरा ताजिर की मुद्दईयत पे पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक मुलजिमों ने मुझसे 31 करोड़ रुपए से जायद का तकाजा किया। घर कॉल करके 30 लाख रुपए ताबान भी मांगा। 10 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। हैदराबाद पुलिस के 3 अहलकार भी मुअत्तल। सोने चांदी का महंगाई शो खत्म। कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज भी बड़ी कमी। सोना फी तोला 21,500 रुपए सस्ता 4,90,362 रुपए की सतह पर आ गया। चांदी 3 रोज के दौरान 3,770 रुपए सस्ती हुई। फी तोला कीमत 8,405 रुपए हो गई।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की इलाकाई जंग की वार्निंग, ट्रंप बैकफुट पर आ गए। कहा उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि खामनाई ने ठीक कहा था या नहीं। खामनाई इलाकाई जंग की बात क्यों ना करें, जाहिर है वो ऐसा कहेंगे। वहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का हुक्म। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह की हैसियत से हुक्म दिया। चंद दिनों में तुर्की में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू होने का भी इम्कान है। गजा में इमदादी सरगर्मियों पर नई पाबंदी। इसराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को काम से रोक दिया। इसराइली हुकाम का कहना है कि तंजीम अपने मुकामी अमले की मुकम्मल फहरिस्त फराहम करने में नाकाम रही। हुकाम के मुताबिक इसराइली कंट्रोल में काम करने वाली तमाम इमदादी तंजीमों के लिए अमले की तफसीलात देना लाजमी है। शराइत पर अमल ना करने की सूरत में इमदादी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाएंगी। ट्रंप की माइकल वुल्फ और एप्स्टेन स्टेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी। कहा हाल ही में जारी की गई एप्स्टेन से मुतालिक दस्तावेजात मेरी बेगुनाही का सबूत हैं। ऐसा लगता है माइकल वुल्फ ही वो शख्स हैं जो एप्स्टेन के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उधर बरतानवी सियासतदान लॉर्ड मेडल्सन ने एप्स्टेन फाइल्स में नाम आने पर लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का युआन को आलमी रिजर्व करेंसी बनाने का मुतालबा। कहा चीन को एक मजबूत करेंसी की ज़रूरत है जो आलमी तजारत और सरमाकारी में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो। माहिरीन के मुताबिक आलमी मालियाती निज़ाम में तब्दीली और अमरीकी डॉलर पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र चीन युआन के आलमी किरदार को बढ़ाना चाहता है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमला, 12 अफराद हलाक, 7 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने मुसाफिर बस को निशाना बनाया। हमले के बाद मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए।